और आज देखा है कि जो वर्तमान में सरकार है वो दलित को भी मार रही है, मुस्लिम को भी मार रही है, दोनों की पिटाई जारी है। और दलित मुस्लिम सोने में लगा है तो बात बनने वाली नहीं है। तो आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने दलित को, मुस्लिम को, ओबीसी को, गरीब को जगाने का जो काम किया है, उस आवाज़ में हमको अपनी आवाज़ मिलानी है। तो इस महाराष्ट्र में हमको एक संदेश देना है कि जो भाई चंद्रशेखर जो कर रहे हैं, हम महाराष्ट्र में संदेश ये देना चाहते हैं कि दलित मुस्लिम भाई भाई तीसरी कौम कहाँ से आई। हम दलित और मुस्लिम मिलकर इस महाराष्ट्र की ज़मीन पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये हमारा फैसला है। अब जीतेंगे कैसे, ये बात समझ की बात है। अब आपको चुनाव जीतना कैसे है, ऐलान तो कर लिया, हम जीतेंगे कैसे। पिछली बार, भाई बंद करो फ़ोन, पिछली बार जब मैं यहाँ पे आया था तो मैंने ये कहा था आप लोगों से, मुझे लगता नहीं किसी ने वो काम किया है। मैंने कहा था कि आप फील्ड में जाकर, ज़िले में जाकर, शहर में जाकर, वार्ड में जाकर आप लोगों को सर्वे करना है। और सर्वे क्या करना है, मैंने कहा था कि इस सर्वे में ये करना है, हमारी सबसे पहले नंबर 1 सीट, जीतने वाली सीट कौन सी है उसका नाम लिखना है। मैंने कहा था कि सेकंड नंबर की सीट कौन सी, जो हम कम वोट से जीतेंगे, वो कौन सी है, और थर्ड कौन सी है। ABC 3 कैटेगरी के लिए मैंने आपको और साथियों काम दिया। मुझे नहीं लगता कि कोई काम हुआ है। अब मैं आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली बताना चाहता हूँ, अब इस प्रकार की कोई सभा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। 7 सितंबर 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट में आप लोग 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9 तारीख को, 10 तारीख, 11, 12 लगातार हर ज़िले में आप लोग जाएंगे। और ज़िले में जाकर ऐसी सभा नहीं करनी है, अपने जितने ज़िले के पदाधिकारी, विधानसभा के प्रभारी जो भी पदाधिकारी हैं, उनको ज़मीन में बिठाना है, ऐसी फर्श पे, और ज़मीन में बिठाकर आपके पास यहाँ की लिस्ट आ गई है। अगर आप जो जिला की जो लिस्ट है, चुनाव लड़ने वाली लिस्ट है, परफॉर्मा है, वो आ गया। नहीं तो आप यहाँ के चुनाव आयोग से ले सकते हैं। अब आपको करना है, लिस्ट लेकर क्या करना है, वो लिस्ट खुद मैंने देखा है। वो लिस्ट में क्या है कि यहाँ पर कौन कौन से वार्ड हैं जिन पर चुनाव होगा। उन वार्डों में SC की संख्या कहाँ पे ज़्यादा है, मुसलमान की संख्या ज़्यादा कहाँ है, OBC की संख्या ज़्यादा कहाँ है, ओपन की संख्या ज़्यादा कहाँ है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। जब आप बैठ के देखेंगे तो आप उस लिस्ट के आधार पर आकलन लगा सकते हैं कि वर्सोवा असेंबली में ये जो वार्ड है हमारा मजबूत है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसा आपको साथियों काम करना है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये काम, क्योंकि अब जब अलायंस हमारा MIM के साथ होने वाला है तो हमारी सीटों का भी तालमेल होगा कि भाई वो कौन सी सीट पर लड़ेंगे, हम कौन सी सीट पर लड़ेंगे। जब हमको यही नहीं पता कि हमारी सीट कौन सी मजबूत है, कौन सी कमज़ोर है, तो क्या अलायंस करेंगे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ उस बात को गंभीरता से आपको लेना है। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र में 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 लगातार जहाँ जितने ज़िले हैं, उन जिलों में हम लोग हर जिले में जिला चिंतन शिविर लगाने जा रहे हैं। जिला चिंतन शिविर का काम यही होगा, जिले के सारे पदाधिकारी सब लोग बैठ करके यही काम करेंगे, हमारी सीट ABC कौन सी है, उस सीट को आप लेकर के फिर मैं इसी सितंबर के महीने में आने वाला हूँ। और जब लिस्ट आपकी मिल जाएगी तो मैं अभी पिछले 4 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरी मुलाकात हुई, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से मुलाकात हुई। मैंने भाई को बताया था कि हमारी अलायंस की बात हो गई है, 2 बार की हमारी मुलाकात, हमारे वो जो कौन से हमारे अध्यक्ष हैं MIM के, जलील साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैंने भाई को सारी बात बताई तो भाई ने कहा कि आप लिस्ट लेके आओ, इधर ओवैसी साहब के साथ बैठेंगे, फिर दिल्ली से ओवैसी साहब और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को महाराष्ट्र के जिम्मेदार साथी वहाँ जाएंगे, तो वहीं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे दिल्ली से, और ये बताने की कोशिश करेंगे कि देश में दलित मुस्लिम एक होने जा रहा है, ऐसा संदेश भाई चंद्रशेखर आज़ाद और ओवैसी साहब देंगे। तो ये बात जब करेंगे, जब आप हमको लिस्ट दे देंगे, और मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, जिसकी लिस्ट नहीं आएगी वहाँ हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे, जिसकी लिस्ट आएगी वहाँ चुनाव लड़ाएंगे। बिल्कुल क्लियर बात है। इसलिए आप चाहते हैं कि भाई आपको चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ाना है, तो आपको लिस्ट आपको 10-15 दिन में आपको देनी पड़ेगी। नहीं देंगे तो हम आपके एरिया को बिल्कुल काटेंगे। फिर जहाँ एरिया में हमारे जो और मजबूत है वहाँ दिमाग लगाएंगे, हम दिमाग लगाएंगे, नागपुर में हम दिमाग लगाएंगे, अमरावती में हम लगाएंगे, औरंगाबाद में हम लगाएंगे, पुणे में हम लगाएंगे, कोकण में हम लगाएंगे, नासिक में। फिर आप को दिमाग लगाएंगे। तो आप ही गंभीर नहीं हो, आप ही राजा नहीं बनना चाहते, आप जीतना नहीं चाहते, तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए गंभीरता से मेरी बात को लेते हुए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, बार बार निवेदन कर रहा हूँ, आप यहाँ पर गारंटी से खाता खोल सकते हैं, मैं सच बता रहा हूँ।
और मैं देख रहा हूँ कि लंबे समय से जब भी मैं मीटिंग में आता हूँ, भाई हमारे कैलाश जायसवाल जी बहुत मेहनत के साथ आप लोगों को यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। ये मुंबई है, किसी के पास 1 मिनट का भी समय नहीं है, सब रोटी रोजी में लगे हैं। आप अपना काम छोड़कर यहाँ पर आए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये ताकत आपकी आने वाले चुनाव में गारंटी से यहाँ पे रिजल्ट आएगा। किसी के माई के लाल कोई आपको रोकने वाला नहीं है, ऐसा बात नहीं लगता है। आपके उत्साह को देखकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई नासिक से आए हैं, मैं जलगांव से बहुत दूर से हमारे साथी आए हैं, बहुत से कोकन से हमारे साथी आए हैं, हमारे जिले के हमारे साथी आप आए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और आप लोग इस संकल्प लेके जाएंगे, आप चाहते हैं कि महापुरुषों का आंदोलन आगे बढ़े। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो 4 संतानें थी जिसकी हमारे कारण चली गई, डेथ उनकी हो गई, उनको आप बदला ले आपको लेना है। तो साथियों आपको मेरी बात को गंभीरता से लेते हुए आपको क्या करना है, आपको लिस्ट बनाना है और साथ साथ अपने संगठन को मजबूत करना है। और मैं साथ साथ एक बात बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी जगह जब मैं जाता हूँ आपकी भीड़ तो इकट्ठी होती है। भाई बात सुनो, पहले आप जो भीड़ इकट्ठी होती है आप पदाधिकारी भी बना रहे हो, लेकिन मैं समझता हूँ कोई मेंबर नहीं बनाते हो आप, ये बहुत बुरी बात है। हमारा पार्टी का पदाधिकारी तो आप बना रहे हैं, लेकिन 20 रुपये का जो मेंबरशिप है वो आप लोग नहीं काट रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। बताओ हाथ उठा के कितने लोगों की मेंबरशिप कटी, ईमानदारी बताओ, बिल्कुल हाथ उठा के बताओ कौन कौन मेंबर बना ASP का, बताओ। अरे 20 रुपये की रसीद कटी है, 1 2 3 4 5 इतने लोग हैं। अब अंदाजा लगाओ इतने लोग बैठे हैं, कितनी बुरी बात है। आजाद समाज पार्टी की मीटिंग में बैठे केंद्रीय प्रभारी दिल्ली से आया, आपको समझाने के लिए आया है, और आप आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी तो बने हैं लेकिन सदस्य तक नहीं है, ये बहुत बुरी बात है। अगर आप में जरा भी गहरा था प्रभा साहब को भगवान मानते हो तो यहाँ से जाने से पहले सब लोग अपनी रसीद कटा के जाएंगे, वरना मैं दोबारा मीटिंग में नहीं आऊँगा। आप हमारी पार्टी के पदाधिकारी नहीं तो कैसे फिर फालतू यहाँ टाइम खराब करने दिल्ली से आऊँगा। तो आपको यहाँ से जाने से पहले सबकी रसीद काटो, सबसे 20 रुपये लो, मेंबर बनाओ, तभी किसी को पदाधिकारी बनाओ। हम लगातार ऐसे चूरन की तरह उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं, तुम ये बन गए, तुम ये बन गए, ऐसे बात बनने वाली नहीं है। अब यहाँ से जाने से पहले जितने लोग नहीं हैं पदाधिकारी हैं सारे यहाँ पर उनको मेंबर बनाइए, और जो बड़े बड़े पदाधिकारी हैं उनको बुक भी दो, नहीं है तो भाई ये बुक काट के आप 40-50 मेंबर बना के आओ, तब तो बात बढ़ने वाली है। केवल मुझे दिखाकर अपनी भीड़ दिखाएंगे तो बिल्कुल कुछ होने वाला नहीं है, सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे विनम्र विनती बार बार करना चाहता हूँ, संगठन को मजबूत करें, सदस्यता अभियान को चलाएं, जो मैं आपको काम दिया हूँ सर्वे का उसको भी करने का काम करें। फिर मैं 10-15 दिन बाद आपके बीच आने वाला हूँ, और जो बात मैंने आपको बताई है 7 8 9 10 11 12 हर जिले में आप लोग जाएंगे, जिले का जो अध्यक्ष होगा वहाँ पे एज ए चीफ गेस्ट बैठेगा, वहाँ का विधानसभा का जो भी व्यक्ति होगा वो इसका संचालन करेगा। तो ऐसे दरी बिछाकर किसी गौ दीवार में बैठेंगे, किसी और हॉल में बैठेंगे, लेकिन ये काम आपको करना है, कोई भाषणबाजी वहाँ पर नहीं करना है। इस काम को गंभीरता से आपको लेना है। ज़्यादा बात करते हो, आज हम बहुत थके हुए हैं, हालांकि मैं तो आना नहीं चाहता था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी CST पर, लेकिन मैंने मना कर रहा था भाई आप आगे चलिए, आप दोनों चले जाओ, मेरी तबीयत सही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे मैं आपको देखा, आपके उत्साह को देखा, 50% में ठीक हो गया हूँ, अब अच्छा हो गया हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों के कुछ काम करने की तमन्ना आपके अंदर देखी है। तो साथियों विनम्र विनती के साथ जो मैंने कहा है उसको गंभीरता से करो, बार बार एक बार को कहना अच्छी बात नहीं है। संगठन को मजबूत करो, ये काम आपको करना है। और बस विशेषकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं कैलाश जी का और कैलाश जी की पूरी टीम का, उन्होंने रातों दिन मेहनत कर आप लोगों को यहाँ पे इकट्ठा किया। तो आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि आप लोग भी ईमानदारी के साथ मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।